जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और 2012 का वो सीरीज जो चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वो खत्म हो चुका है। तो 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को हम अब आगे करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को। ठीक है, देखिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू। ठीक है, यह सवाल 2013 का है। ठीक है, यह सीरीज चल रहा है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 18, 15 एंड हाफ, यानी 15.5, 18, 15.5, 13, इसी तरीके से माइनस में 49.5 तक। ठीक है, यानी कि ये गिवन है तो इसका बताना है कि सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा यहां से गिवन एपी क्या है, गिवन एपी है 18, फिर उसके बाद 15.5, फिर उसके बाद 13, फिर इसी तरीके से कहां तक, ये -49 तक, 49.5 तक। ठीक है, तो यहां से हमारे लिए ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 18। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है 15.5 और यह है 18, यानी कि 18 में से 15.5 जाएगा तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 का मतलब 5/2। आप चाहे तो इसको आसानी से ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए अब ये छोटे वाले नंबर में से हम यह बड़ा वाला नंबर घटा रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, तो डी हमारे लिए कितना हो गया, -5/2। अब अगर आप चाहो तो इसको हल कर लो इधर, अगर 15 दूनी 30 और 31। ठीक है, 31/2 -18। अब यहां से आप इसको इससे करोगे तो यह 2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36। ठीक है, 36 में से 31 जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। बोलो बात समझ आए कि नहीं आई। ठीक है ना, यानी कि 5/2 हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डी हो जाएगा 5/2। ठीक है, और यहां से जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है, यहां से लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, यानी ए एन भी आप इसको बोल सकते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म कितना है, तो यह है माइनस में 49.5। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, अब क्या निकालना है, निकालना फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, यानी इनके सारे टर्म्स का। ठीक है ना, यानी कि 18 से लेकर के -49 तक का जितना भी एपी में जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, उन सभी का सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, आप देख लो। सम SN = होता है n/2 a प्लस l, ये होता है। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी फॉर्मूला से यहां पे ये जो 2a है इसका एक a लेकर के, ठीक है ना, a प्लस a जब लिखते हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी को ही हम लिखते हैं क्या, ये l लिख देते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आए। यहां अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे a पता है, l पता है। ठीक है, पर यहां पे n तो पता ही नहीं है ना, n तो नहीं पता है। ठीक है, तो n हम क्या करेंगे, निकालेंगे। n हम निकालेंगे, देखिए l = होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। l पता है कितना है, 49.5 है। ठीक है, यानी कि माइनस में ये 49.5। ठीक है, a कितना है, a है 18 और ये n पता नहीं, n-1 इंटू डी। ठीक है, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, आप चाहो तो n के लिए, ठीक है ना, आप चाहो तो n के लिए डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो। n = लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डी और फिर प्लस में 1, आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है ना, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, देखो तो यहां पे 49 दूनी 58 और 1 99/2 हो जाएगा, और ये 18 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 18, यहां से n-1 इंटू ये हो जाएगा डी। बोलो बात समझ आए कि नहीं आए। फिर उसके बाद यहां से 18 दूनी 36 और ये 99 जुटेगा तो यहां पे 99 डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, 18 दूनी 36 और 99, अगर इसको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा,
35 माइनस में 100 माइनस में 135/2 इज इक्वल टू n-1। और अच्छा यहाँ पे d है, d कितना था, -5/2, तो n-1 इंटू यहाँ से माइनस में 5/2। ठीक है, ये 5 से ये कट जाएगा और ये माइनस से इसका ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब 5 7 35, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू, इसलिए n इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहां से -1 है, इधर आएगा 27 की तरफ तो +1 हो जाएगा, 27 और 1 28 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना निकल गया, 28। अब चाहो तो यहां पे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे क्या, यहां पे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे क्या कि लास्ट टर्म कितना था 49.5। ठीक है, तो माइनस में 49.5। ठीक है, और प्लस ए कितना था, ए था 18, सॉरी माइनस है ना, -18। ठीक है, बटा डी 5/2 माइनस में 5/2, और ये फिर बाद में हम इसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो 49.5 और 18 अगर जोड़ेंगे, 49.5 और 18, ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 9 8 17 का 7 हाथ बचता 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, यानी कि ये हो जाता माइनस में ये इतना। ठीक है, और फिर प्लस में 1। बोलो बात समझ आई। देखो तो यहां से देखो 67.5 को अगर आप इसको हल करोगे, यानी कि 2 से आप इस 67.5 में गुना करोगे। ठीक है, करोगे ना, तो यानी कि यहां से इसको जैसे ही 2 से गुना करोगे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, या आप चाहो तो ऐसे भी गुना कर सकते हो। यहाँ पे 60 है तो 60 के लिए कितना हो जाएगा, दुगना 120, 7 के लिए कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 134 और एक ये वाला जोड़ेंगे 135 हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन ऐसे ही करना होगा। ठीक है, ये माइनस में ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये 2 से ये 2 कट गए, यहां से ये कटा, 27 बार में 27 बचे 135 और ये +1 था तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, यानी कि n निकालना होगा जब भी कभी आप, तो क्या करोगे कि आप लास्ट टर्म में से, इस लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दोगे। ठीक है ना, लास्ट टर्म में से, सुनो ध्यान से, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दोगे और कॉमन डिफरेंस से भाग लगा दोगे और उसमें 1 जोड़ दोगे तो n निकल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। ठीक है, बोलो बात समझ आए। अब यहां से निकालना क्या था, Sn, तो Sn इज इक्वल टू होता है a प्लस l इंटू n/2। ठीक है, तो यहां से n/2, n कितना निकला, n निकल के आया है 28/2। a कितना था 18, l कितना था माइनस में 49/49। ठीक है, ये चीज था। अब यहां से इसको इससे काटेंगे तो ये 14 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 और ये 18 और ये 49.5, ये फिर से घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में आपका -31.5, ये हो जाएगा 31.5। ठीक है, 31 और फिर 1/2। ठीक है, कैलकुलेशन तो ऐसे ही आएंगे, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा 31 दूनी 62 और 1 63, 63/2। इसको इससे काटोगे तो 7, अच्छा ये माइनस छूट गया, माइनस में। ठीक है, ये माइनस में। ठीक है, अब इसको 63 से इसको गुना करोगे तो 7 या 21 का 1। ठीक है, और हाथ बच गया 2, 7 छक 42 और 2 44 माइनस में। ठीक है, इसका यानी कि सम जो होगा Sn कितना होगा, इतना होगा। तो इसलिए जो Sn होगा, Sn ऑफ ऑल टर्म, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑल, अगर आप यहां से लिख दोगे ना, ऑल 28 टर्म्स इज -441। ये हो गया आपका आंसर। एक चीज जान लो, अगर आपको गुना करना है 63 को 7 से, ठीक है, तो आप इसको कैसे गुना करोगे, ऐसे 7 21, ठीक है, हाथ बचा 2, 7 छक 42 2 44। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसमें 60 + 3 समझो और इसको गुना करना है 7 से। ठीक है, तो 7 छक 42 यानी कि 420 होगा, 7 या 21 और ये 21 ऐसे आप ऐड कर लो। ठीक है, यानी कि 441। ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, गुना कर सकते हो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 18, ठीक है। देखिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। दो पोल है जिनके बीच का दूरी कितना है, 15 मीटर है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक इस तरीके से एक फर्स्ट पोल आप ले लो, इसको आप सेकेंड पोल ले लो, ठीक है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 15 मीटर है। कह रहा है यहां पे आपको ध्यान से समझना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल, ठीक है। टॉप ऑफ फर्स्ट पोल का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो, ठीक है ना, क्या होता है, एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल से, यानी ये दूसरे वाले पोल से देखने पर फर्स्ट वाले पोल के टॉप के, ठीक है ना, फर्स्ट वाले पोल के टॉप से देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का है, वो है 30 डिग्री का। बोलो बात समझ आई कि नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि आखिरकार फर्स्ट पोल इसको ले या इसको ले। तो यहां से आपको कहा है कि सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड पोल के ऊपर से देखने पे, यानी सेकंड पोल से देखने पे, सेकंड पोल से कहां देखेंगे, फर्स्ट पोल के टॉप पे देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट पोल के टॉप से बनेगा, ठीक है। यानी कि ये जब 30 डिग्री हो गया तो यह भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ आई कि नहीं है। अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये ए बी है, ठीक है, ए बी, और ये सी डी, ठीक है, और इसको एफ मान लो, ए बी सी डी ई मान लो, ठीक है। अब यहां से ये बी डी 15 है, यानी कि ए ई भी 15 होगा, यहां से ए ई भी 15 मीटर होगा। और यहां से कहा है कि जो हाइट ऑफ सेकंड पोल है वो कितना है, हाइट ऑफ सेकंड पोल, ये हाइट ऑफ सेकंड पोल कितना है, ये है 24 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सेकंड पोल कितना है, 24 मीटर। अब पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, ठीक है। तो फर्स्ट पोल का हाइट कितना होगा, यानी कि इसका हाइट, ए बी का हाइट पूछा है कि ए बी का हाइट कितना होगा, ठीक है। बोलो बात समझ आए। तो हम यहां से इस फिगर से देखते हुए हम क्या कहते हैं कि लेट ए बी बी द फर्स्ट पोल, ठीक है, फर्स्ट पोल, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यह जो ए बी है ये क्या है, फर्स्ट पोल है, ठीक है। एंड सी डी, ये जो सी डी है ये सी डी, ठीक है, ये सी डी बी द सेकेंड पोल, ठीक है। यह फर्स्ट पोल था ए बी, और यह सी डी जो है यह सेकेंड पोल है, ठीक है। एंड जहां पे यह जो सी डी है, यह सी डी जो है, सी डी इज इक्वल टू 24 मीटर है, ठीक है। सी डी कितना है, 24 मीटर। ये जो सी डी है, यह सी डी कितना है, तो ये सी डी जो है 24 मीटर है, ठीक है। अब यहां से बी डी इज हॉरिजॉन्टल, यहां बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, ठीक है। अब यहां से इतना है, और एंड ये जो BD है, ये जो BD कितना है जी, BD कितना है, BD इज इक्वल टू AE के ही बराबर होगा। और यहां से ये है 15 मीटर का, ठीक है। ये कितना है, ये 15 मीटर का है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहां से CAE, ये जो एंगल CAE है, CAE एंगल जो है CAE, ये कितना डिग्री का है, ये है 30 डिग्री का। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया, समझे। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल CAE में, यानी इस ट्रायंगल CAE में, ये तो है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां से तो हम लगा सकते हैं ना कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CE, ठीक है, CE बाई AE, ठीक है, AE। अब यहां से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो 1/√3 इज इक्वल टू CE AE कितना है, तो AE गिवन था हमारा 15 मीटर, ठीक है।
फिर उसके बाद यहां से ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और एक काम करो, पहले यहीं पे देखो, ये √3 से इसको अगर काटोगे तो ये 5√3 टाइम्स में कट जाएगा, और ये इधर आएगा तो इसलिए CE इज इक्वल टू हो जाएगा 5√3 मीटर। बोलो बात समझ आया? अच्छा, एक और चीज, इसमें √3 का वैल्यू लेने के लिए बोल रहा था, √3 का वैल्यू लेने के लिए बोला था 1.732, ठीक है। अब यहाँ पे आप 5 इंटू 1.732 इसको रखोगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ बच गया, 1 5 15 और 16 का 6 हाथ बच गया, 1 5 7 35 और 1 36 का 6 हाथ बच गया, 3 5 5 और 3 8, यानी कि यहां से 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो इधर से लास्ट से गिनेंगे 1 2 3, ठीक है, और 3 अंक के बाद पॉइंट, इतना मीटर हो गया, ठीक है। बोलो बात समझ आया? अब यहां से एक बात आपको समझना होगा कि यहां जो DF है, ठीक है, ये जो DF है यहां फिगर में DE है, यहां जो DE है, ठीक है, यहां जो DE है, ये जो DE है यह कितना है? DE इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? CD DE, अगर ये DE है तो DE इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? इस पूरे CD में से अगर हम CE को घटा देते हैं, CD में से या DC में से पूरे हम CE को घटा देंगे तो हमारा ED बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो बात समझ आया? ठीक है, तो वही चीज हम यहां कर दिए, DE इज इक्वल टू DC माइनस CE कर देते हैं, ठीक है। तो DC हमारा गिवन था 24, ठीक है, और ये CE अभी अभी निकाला 8.66, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15.34 मीटर, ठीक है। एक बात, अब आप जानते हो कि यहां से यह जो DE है, ये जो DE है, ये जो DE है, D तो वही AB के बराबर होगा, ठीक है, और यही AB निकालना था, ठीक है। तो चूंकि DE इज इक्वल टू AB, ठीक है, इसलिए AB इज इक्वल टू 15.34 मीटर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हेंस द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल इज 15.34 मीटर, ठीक है, 15.34 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 19। प्रूव दैट द पॉइंट 7 10 -2 5 एंड 3 -4 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो लेट द गिवन पॉइंट ए मान लेते हैं कि ए हमारे लिए 7 10, बी हमारे लिए -2 5 है, ठीक है, एंड सी कितना है? 3 -4 है, ठीक है। एक चीज यहां से आप देख लीजिए, ये मान लो कि ये है A B, ये C, A कितना है? 7 10, ठीक है, B कितना है? -2 और 5, और ये C कितना? 3 -4, ठीक है। तो आप यहां से बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले सारे साइड्स को निकालोगे, तभी तो पता कर पाओगे ना कि ये क्या है? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस तो आप समझ गए होगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कि दो साइड इक्वल, ठीक है, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब कोई साइड इक्वल नहीं, ठीक है। इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल, तो दो साइड इक्वल होना और साथ ही साथ 90 डिग्री का भी एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि नहीं? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इनके साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी निकालते हैं, ठीक है, ए बी निकालते हैं तो रूट अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 करते हैं, यानी x2 ये है -2 माइनस
7, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ये करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 में से दे जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक है, इसके ऊपर रूट, ठीक है, 9 9 81, 81 और प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10 106, 106 रूट में। बोले बात समझ आए, ठीक है। फिर उसी तरीके से ए बी के बाद हम निकाल लेते हैं ए सी, ठीक है, ए सी, ठीक। अब यहां से ए सी निकाल रहे तो 3 x2 माइनस x1, फिर से वैसे 3 माइनस 7, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरीके से यहां से 3 7 जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां से ये 10 और 4 14 माइनस में 14 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये रूट, ठीक है, ये 4 चौको 16 और ये 196, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते, ये हो जाएगा 212, 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 212, ठीक है, रूट अंडर 212। अब निकाल लेते हैं क्या, अब निकाल लेते हैं BC, अब निकाल लेते हैं क्या BC। देखिए अब यहां से 3 में से 3, अब -2 करेंगे और माइनस ऑलरेडी, तो 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, और फिर प्लस -4 -5, ठीक है। अरे बोलो समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, याद है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, बताया मैंने, जाकर के पिछली वीडियोस को देखो। फिर उसके बाद 3 2 5, यहां से 5 का स्क्वायर प्लस 5 4 9, तो माइनस में 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये रूट में, ठीक है, ये हो जाएगा 25, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है, 106, ठीक है। अब देखो यहां पे, ये देखो ये और ये दोनों साइड इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो हम यहां से कह सकते हैं कि हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, यह बराबर हो गया, ठीक है, और ये तो अलग हो गया, ए सी बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इससे क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये जो दोनों है, ठीक है ना, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अगर यह आ जाता है ए सी के स्क्वायर के बराबर, तो हम कह देंगे कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां से ए बी 106 का रूट अंडर और इसके ऊपर स्क्वायर था, फिर प्लस यह भी 106 का रूट अंडर इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब 106 का ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ए सी का स्क्वायर करेंगे तो यहां से 212 है और इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से यह भी क्या हो गया, ये हो गया 212, ठीक है। अब ये और ये बराबर हो गया, अगर इफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, देन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, ठीक है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट यहां होगा, और ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे मान के चल लो कि ये 4 और ये -6 है, ठीक है, और ये है 10 और ये है 12, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को कौन काट रहा है, ये वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस काट रहा है, ठीक है। तो बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन कितना होगा, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, और उसका रेशियो बताना है कि आखिर ये लाइन जो है, अगर ये ए है या बी है, तो आखिर ये जो है, अगर मान के चलो कि ये सी पे कट रहा है, तो ये ए सी
का रेशियो BC के रेशियो से कितना होगा। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे पहले लेट द y axis divides the line segment joining the points। ठीक है, किसको किसको, यह जो है y एक्सेस किसको किसको काट रहा है, यह दो पॉइंट के ज्वाइन होने से जो लाइन है उसको, तो कौन से पॉइंट को, तो -4 -6 को एंड 10 12 को, ये दोनों पॉइंट से जो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, लाइन उसको काट रहा है इन रेशियो M1:M2। ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B 0y। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। जब रेशियो में डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, जब रेशियो में डिवाइड होता है किसी तीसरे पॉइंट से, तो हम क्या करते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कई बार मैंने बताया है। ठीक है, x y इज इक्वल टू, अगर x के लिए लिखना है तो M1 x2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये x के लिए हो गया। ठीक है, y के लिए यहां M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे हम करेंगे। अगर यहां पे x हमारा 0 है और y हमारा, तो M1 x के लिए कितना हो जाएगा, M1 और x2 हमारा 10 × 10। ठीक है, प्लस M2 x1 माइनस में 4 और M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, और y के लिए क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 यानी -6 बाई M1 प्लस M2। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहां से आप देख लो, तो यहां पे दो इक्वेशन बनेंगे इस तरीके से। 0 के लिए क्या बन गया, यहां से अगर इसको फर्दर और 10M1 यहां से प्लस माइनस 4M2 बाई M1 प्लस M2, ये बन गया फर्स्ट। और दूसरा क्या बन गया, y इज इक्वल टू यहां से 12M1 प्लस माइनस हो जाएगा, तो -6M2 बाई M1 प्लस M2। बोलो जी बात समझ आया कि नहीं आया। अब यहां से यह, अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा यहां से 10M1 माइनस 4M2 इज इक्वल टू 0, ये होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि 10M1 को यहीं रहने देते हैं और ये -4M2 को इधर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से M1 बाई M2 करेंगे। ठीक है, तो 4/10 यानी कि 2/5, यानी कि जो रेशियो था हमारा M1:M2 का, वो कितना हो गया, 2:5 हो गया। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहां से आप इसका जब, यानी कि M1 2 और M2 5, ये जब आप रख लोगे, ठीक है, यहां पे, ठीक है, आप इसको निकालो। नहीं, चलो मैं ही निकाल देता हूं। ठीक है, M1 कितना आया था, M1 आया 2, यानी कि 12 × 2 -6। M2 आया कितना, M2 आया 5। ठीक है, और ये M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 माइनस 6 × 5 30। ठीक है, 30/7। ठीक है, तो यहां से 30 में से 24 आएगा 6/7, ये माइनस में। ठीक है, इसलिए जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, वो x के लिए तो 0 था और y एक्सिस पे -6/7 पे ये कटेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो है, ये जो लाइन है, ये कहाँ कटेगा, y एक्सिस पे 0 -6/7 पे ये कहीं कट रहा होगा। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अब करते क्वेश्चन नंबर 21। क्या है कि इन फिगर 5, ये फिगर 5 है, AB एंड CD
ये ए बी और ये सी डी, ठीक है। आर 2 डायमीटर है, सर्किल का सेंटर जिसका O है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यह एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। OB इज द डायमीटर, OB इज द डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर सर्किल, ये छोटा वाला एक और सर्किल है, इसमें एक OB क्या है, डायमीटर है। इफ OA यह 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये और ये, यानी कि इस सेमी सर्किल में ये शेडेड रीजन हो गया और इस स्मॉलर सर्किल में ये शेडेड रीजन हो गया, ठीक है। अगर आप देखो कि यहां से इस स्मॉलर सर्किल का एरिया निकाल ले और इस यहां से यह एक सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल से ये ट्रायंगल का एरिया अगर घटा दे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ठीक है कि यहां पे हियर ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी आर 2 diameters of greater circle, ठीक है। इसलिए रेडियस r ऑफ ग्रेटर सर्किल इज इक्वल टू OA, ठीक है। ये OA हो जाएगा ना, OA हो जाएगा क्या, इसका ग्रेटर सर्किल का रेडियस, यानी कि R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम यहां देखें, एंड द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्किल इज इक्वल टू, देखो यहां से ये OB है, ठीक है। OB का ही आधा होगा ना, यानी कि OB बाई 2, OB डायमीटर है तो इसका आधा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि OB क्या है, OB बराबर है AO के, ठीक है। चूंकि OB इज इक्वल टू है OA या AO के, ठीक है। यानी कि यह जो है OB जो है कितना के बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, ये बात, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं R/2 इज इक्वल टू 7/2। बोलो जी बात समझ आए कि नहीं आई, ठीक है। स्मॉलर वाला सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2, ठीक है, समझ आया। चलो अब यहां से निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या होगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल प्लस कर देंगे, अगर इसमें हम कर देते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल में अगर हम इसको जोड़ देते हैं, यह और यह शेडेड रीजन का एरिया, और ये शेडेड रीजन का एरिया क्या है, एक सेमी सर्किल से, ठीक है। ये जो पूरा सेमी सर्किल, इस सेमी सर्किल से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, तो ACD, ठीक है। ये बात समझ आए कि नहीं आई, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लिखते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई R, तो R कितना था इसके लिए, R/2 था ना, तो पाई R/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, तो पाई R स्क्वायर, ये पूरा सर्किल के लिए हो गया, तो हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहां पे ये एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, और यहाँ पे यह 90 डिग्री है, यह C, ये D और ये A है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, ये हाइट हो गया ना, और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा हमारे लिए 7, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ BH, ठीक है, BH के लिए ये, ठीक है। यहाँ से 22/7 गुना R कितना हो जाएगा, 7/2 गुना 7/2, ठीक है, प्लस यहाँ से 1/2, ये हो जाएगा 22/7 गुना 7 गुना 7,
ठीक है, और यहां से 1/2 गुना 14 गुना 7। बोलो बात समझ आया। अब यहां से ये देखो, ये 7 से ये 7 गया, ये इससे ये 11, और यहां से ये 2 से ये 2 11 बार में। अच्छा, ये 7 से ये 7, ये 2 से ये 2। देखो यहाँ क्या बचा, 1 11 और 7, यानी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा 7 कितना है 11, और यहाँ पे ऐसा ऐसा 7 कितना है 7 है, यानी ये 11 7 में से कुछ इस तरीके का दिखेगा ना, 11 7 माइनस 7 गुना 7। ठीक है, 11 7 में से 11 7 में से 7 7 जाएगा तो कितना 7 बचेगा, तो 4 7 बचेगा। बोलो है कि नहीं। ठीक है, और यहां से 11 7 77/2 और प्लस, और ऐसा ऐसा 4 7 बचा हुआ, तो यानी 4 7 28। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, समझ आई, समझ आई तो बोलो यस सर। तो यहां से 77 को 2 से भाग लगाओगे, ठीक है, यानी कि 77 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, और प्लस 28। ठीक है, आधा करो ना, देखो इसको आधा करो, देखो ये क्या है, आप इसको मान लो कि यह 76 होगा, एक को साइड में रख लो। ठीक है, 76 होगा, 76 को आधा तो कर सकते हो ना आसानी से। ठीक है, 70 के लिए 35, ठीक है, 70 के लिए कितना 35, और 6 के लिए 3, 35 3 33, तो 70 के लिए 35 और 6 का आधा, 70 का आधा 35 और 6 का आधा 3। ठीक है, 35 3 38, और 1 का आधा 0.5। ठीक है, तो 38.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 38.5, अच्छा 38.5, ठीक है 38.5 होगा। ठीक है, यहाँ 38.5 होगा। ठीक है, अब इसको इससे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको इससे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 38 और 28 हो जाएगा 30 20 50 8 8 16, यानी कि 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा पूरा शेडेड रीजन का, इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।